Yeah. Hello everyone. Welcome to our channel Legal Mind Map. I am Ria and today we'll discuss notice to the tenant under section 106 of Transfer of Property Act. So first we'll cover the explanation, then we'll cover the format and then affidavit. So our subject is drafting, pleading and convincing. So let's start our video. नोटिस टू द टेनेंट अंडर सेक्शन 106 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ये है क्या? जब ना आपका जो लीज कोई लीज का जो अग्रीमेंट होता है या टेनेंसी का यानी किराए का, ठीक है, उसका अग्रीमेंट होता है लीज का या किराए का, उसको जब टर्मिनेट किया जाता है, ठीक है, तो वो किसके अंडर टर्मिनेट किया जा रहा है, क्या कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो सेक्शन 106 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ठीक है, और कैसे? बाय सर्विंग अ लीगल नोटिस। कैसे टर्मिनेशन होगा? लीगल नोटिस सर्व होगा टेनेंट को यानी किराएदार को। दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल व्हेन, कब एप्लीकेबल होता है सेक्शन? देन देयर इज नो रिटर्न अग्रीमेंट, जब कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, बिकॉज इट्स अ फॉर्मल वे टू आप किसी भी अग्रीमेंट में, किसी कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहते हो, कोई डील डन करना चाहते हो, तो रिटर्न होना ज़रूरी है। या फिर द टेनेंसी इज़ मंथली, टेनेंसी आपकी मंथली है, टिपिकली रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल हो। नाउ व्हाट इज व्हेन इज इट गिवन? द लैंडलॉर्ड वांट्स टू एंड द टेनेंसी, तो जो लैंडलॉर्ड है वो टेनेंसी को एंड करना चाहता हो, जब जैसे कि इवन विदाउट एनी डिफॉल्ट बाय टेनेंट, उसको लग रहा हो नहीं अब मुझे इसको और आगे कंटिन्यू नहीं करना है, देन एटलीस्ट 15 days नोटिस इज़ रिक्वायर्ड फॉर कमर्शियल प्रॉपर्टी। तो अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी है वो जिसे लाइक लीज पे डाला है या फिर एक एज इन लाइक जस्ट किराए पे डाला है, तो 15 दिन का देना पड़ता है टाइम, क्योंकि पर्सन है जो उस प्रॉपर्टी पे वर्क कर रहा है, जो उस प्रॉपर्टी पे रह रहा है या फिर काम कर रहा है अपना, एज इन कमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है ना चीज़ों को हटाने में। देन एटलीस्ट 30 days नोटिस इज़ रिक्वायर्ड फॉर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, एंड अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो 30 days का नोटिस रिक्वायर्ड होता है। सो द नोटिस मस्ट एंड विद द लास्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ द टेनेंसी, तो नोटिस जो है वो कब एंड होगा? लास्ट डे, मंथ के लास्ट डे जो टेनेंसी का होता है, ठीक है। नाउ वाई इज इट गिवन? टू लॉफुली टर्मिनेट द टेनेंसी। हम क्यों दे रहे हैं नोटिस? हमें लॉफुली सही तरीके से इस टेनेंसी को टर्मिनेट करना है यानी ख़त्म करना है, डिसकंटिन्यू करना है। टू इन्फॉर्म द टेनेंट टू वेकेंट यानी कि खाली कर देना। इन्फॉर्म कर रहे हैं टेनेंट को कि खाली कर दें वो हमारी प्रॉपर्टी को, एक जो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड हमने दिया है उसके अंदर अंदर। टू अवॉइड क्लेम्स ऑफ इलीगल एविक्शन बाय फॉलोइंग ड्यू लीगल प्रोसेस। हम सही तरीके से निकाल रहे हैं तो हम पे तो कोई लीगल क्लेम कर नहीं सकता कि भाई इसने गलत तरीके से निकाला है हमें, या किसी पर्सन को एकदम से बेघर कर दिया है, और ना वो पर्सन हम पे क्लेम कर सकता है और ना हम उस पर क्लेम करना चाहते, इसलिए हम भाई लीगल नोटिस दे रहे हैं, आप आराम से शांतिपूर्वक निकल जाओ, ठीक है। नाउ हाउ इज़ इट गिवन? कैसे दिया जाता है ये? इन राइटिंग थ्रू एन एडवोकेट और डायरेक्टली बाय द लैंडलॉर्ड। ये लैंडलॉर्ड भी दे सकता है और राइटिंग में एडवोकेट भी दे सकता है, मतलब कि जो लैंडलॉर्ड अपने लिए हायर करेगा। सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। कैसे सेंड किया जाएगा? रजिस्टर पोस्ट विद एक्नॉलेज ड्यू। रजिस्टर जो भी आपका जो आईडी होता है या नंबर्स होते हैं, जो भी उसमें सारी चीज़ें होती है ना वो सब, और एनी रिलायबल पोस्टल मेथड, ठीक है, मतलब सही तरीके से सामने वाले के पास जिसको नोटिस जाना चाहिए उसके पास पहुंच जाना चाहिए विद प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड एवरीथिंग मेंशन्ड अबव, लाइक उसमें सारा कुछ मेंशन होना चाहिए। Should include property details, reason for termination and deadline to vacate. Now एग्जाम्पल से समझते हैं हम। मिस्टर राजेश मेहता जो ओन करते थे कमर्शियल शॉप कनॉट प्लेस में, न्यू दिल्ली में, उन्होंने रेंट किया किसको? मिस्टर रमेश वर्मा को 2020 में, और मंथली रेंट वो लेते थे रमेश से ₹25,000। द टेनेंसी वॉज मंथली एंड ओरल, यानी कि उनके बीच बोल के बस था कि हाँ यार तू शॉप रेंट पे लगा दे। उसने यूज़ करना शुरू कर दिया, क्या मैं तेरे को 25,000 दूंगा, उसने कहा डील डन है। इस तरीके से इनका काम चल रहा था, इन्होंने कोई रिटर्न अग्रीमेंट नहीं बनाया था, ठीक है। सो मंथली पेमेंट हो रही थी इनकी और ओरल चल रहा था सब कुछ। अब मिस्टर मेहता है ना, उनको प्रॉपर्टी चाहिए थी अपने यूज़ के लिए, तो उसने बोला, मतलब कि मिस्टर मेहता ने बोला ही वॉन्ट्स मिस्टर वर्मा यानी रमेश वर्मा कि वो प्रॉपर्टी खाली कर दे, वेकेट कर दे। ही कॉन्टैक्ट्स एन एडवोकेट टू सर्व अ लीगल नोटिस अंडर सेक्शन 106 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो उन्होंने कैसे किया? उन्होंने एडवोकेट को बोला कि आप अंडर 106 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर इन्हें लीगल नोटिस सर्व कर दीजिए, तो टाइम दे दीजिए कि इन्हें प्रॉपर्टी खाली करनी है।
तो अब लीगल नोटिस को उसको कैसे लिखेंगे, ठीक है, मैं फिर से बता देती हूँ। दिस हेडिंग जो आपका मेन हेडिंग होता है वो हमेशा मिडिल सेंटर में आता है, ठीक है। नाउ एडवोकेट का नाम हो गया प्रॉपर, ठीक है, जो आपका रजिस्टर्ड आईडी और एवरीथिंग हो जाता है। डेट हो गई, देन द पार्टी, ठीक है, जिसके पास जा रहा है। एंड आई एम नॉट गोना रीड इट एज़ यूजुअल, पूरी प्लेलिस्ट में मैं एक ही बात बार बार हर बात में रिपीट कर रही हूँ, ये चीज़ें आप रीड करो, क्योंकि इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, ये आपको पता ही है। डेट, आप प्रॉपर्टी के लिए लिख रहे हो तो प्रॉपर्टी का हर चीज़, अगर कोई बात बता रहे हो आपकी, आपके साथ कुछ हुआ था, कोई घटना, कोई एक्सीडेंट हुआ था, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस नोटिस, हम इतने सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं इस प्लेलिस्ट के अंदर, हमने इतनी सारी चीज़ें ड्राफ्ट करनी सीखी है। तो जो भी जिस चीज़ के बारे में आप बात करते हो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी होती है। राइट नाउ वी आर डीलिंग विद द प्रॉपर्टी थिंग, सो वी हैव टू मेंशन एवरी थिंग रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, कहाँ पर है, कितना स्क्वायर है उसका, क्या रेंट था, कब उन्होंने बात की थी इस बारे में, उसका एड्रेस क्या है, एंड एवरीथिंग, कमर्शियल यूज़ हो रहा है उसका या रेजिडेंशियल यूज़ हो रहा है। सो दिस इज़ व्हाट दे हैव डन। तो इस नोटिस में सब कुछ है, अमाउंट है, हाउ मच रेंट जो आ रहा था, एंड डेट क्या थी, एवरीथिंग। सो ये आप अच्छे से इसको एक बार पढ़ लेना। पार्टीज़ की बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि वो लाइक द सन ऑफ, डॉटर ऑफ, ऐसे ये चीज़ें होती हैं, और यहाँ का पार्टीज़ कहाँ रहती है, सारी चीज़ें आ जाती हैं। देन ऑफ कोर्स पूरा नोटिस एंड करने के बाद योर फेथफुली, देन एडवोकेट बता देगा अपना, एंड देन चैम्बर बता देगा वो अपना, ठीक है। मूविंग फर्दर, मैं आगे बढ़ रही हूँ, आपको पॉज करके पढ़ना पड़ेगा। तो क्यों क्यों ये नोटिस दिया जा रहा है, क्या है ये नोटिस? नोटिस जो है ये अंडर सेक्शन 106 एक लीगल कम्युनिकेशन है, ठीक है। ये कोई प्लीडिंग नहीं है, यानी ना कि कोई प्लीडिंग है और ना ही कोई एविडेंस है। नेक्स्ट, इट इज़ सिंपली मेंट टू इन्फॉर्म द टेनेंट। इसका सिंपल मीनिंग होता है कि हम टेनेंट को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आपको जगह खाली करनी है और आपके पास इतने डेज हैं, दैट द टेनेंसी इज़ बीइंग टर्मिनेटेड, एंड टू आस्क देम टू वेकेट द premises within the notice period. Then it can be sent by landlord directly through an advocate, usually by registered post or any other reliable delivery mode. There is no legal requirement to file or attach an affidavit along with this notice. ठीक है, अब एफिडेविट की ज़रूरत कब पड़ेगी, अभी तो इसमें ज़रूरत नहीं थी। एन एफिडेविट में बिकम नेसेसरी लेटर, बाद में। जैसे एग्जांपल है, व्हेन यू फाइल अ केस फॉर एविक्शन टू प्रूव दैट अ लीगल नोटिस वाज ड्यूली सर्व। जब आप एविक्शन का केस फाइल करोगे कि आपने लीगल नोटिस सर्व कर दिया था बट वो खाली नहीं कर रहे हैं जगह को, उस टाइम पे आपको एफिडेविट की ज़रूरत पड़ेगी, इस नोटिस में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टू कन्फर्म फैक्ट्स बिफोर द कोर्ट, लाइक व्हेन द टेनेंट डिनाइज receiving the notice, then you or your advocate may submit an affidavit confirming that it was sent. So, conclusion: for sending section 106 notice, no affidavit is needed at the time of issuing the notice. However, one may be required late during court proceedings to support your claim. That's it in this video. I hope आपको वीडियो समझ आई होगी, सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे. Please don't forget to like, share and subscribe. Then comes